नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलराम प्रभु की, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति के अवतार माने जाते हैं। उनकी गाथा हमें न केवल शक्ति और साहस की सीख देती है, बल्कि प्रेम, भाईचारे और धर्म का भी महत्व समझाती है। बलराम जी का जन्म रोहिणी माता के गर्भ से हुआ था। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु की सेवा में सदैव रहते हैं। उनका दूसरा नाम दाऊ जी भी है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बलराम जी अपनी ताकत, साहस और धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। उनका बल और साहस इतना अद्वितीय था कि वे अकेले ही अनेक असुरों का सामना करने में सक्षम थे। बलराम और श्री कृष्ण का रिश्ता केवल भाइयों का नहीं था, बल्कि एक सच्चे मित्र और संरक्षक का भी था। जब जब श्री कृष्ण किसी संकट में होते, तब बलराम जी ने उनके साथ खड़े रहते, चाहे वह कंस की कुटिल चालें हो या फिर द्वारका की स्थापना। बलराम जी हर कदम पर श्री कृष्ण का साथ निभाते रहे। बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हल और मूसल धारण किया था। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी यमुना जी का उद्धार। जब उन्होंने यमुना जी को अपने हल की नोक से खींचकर वहां लाए जहां वे उन्हें बुला रहे थे। उनका यह कार्य दर्शाता है कि वे शक्ति के साक्षात अवतार थे और अधर्म के सामने कभी झुके नहीं। बलराम प्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे साहस और शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हम धर्म और सत्य की राह पर डटे रहे। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम अपनों के साथ खड़े होते हैं, तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण हमें रिश्तों की असली परिभाषा सिखाता है। बलराम जी ने हमें कृषि का महत्व भी सिखाया। उन्होंने अपने हल से यह संदेश दिया कि खेती और श्रम के द्वारा ही समाज का कल्याण संभव है। इसलिए उन्हें किसान और श्रमिक वर्ग का संरक्षक भी माना जाता है। उनका यह रूप हमें यह याद दिलाता है कि धरती का सम्मान और उनकी सेवा सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको बलराम जी की यह कहानी और उनका अद्वितीय साहस प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बलराम प्रभु की यह प्रेरणादायक कथा हर किसी के दिल तक पहुंच सके और हमें सिखाए कि प्रेम, साहस और कर्तव्य के साथ जीवन को कैसे जिया जा सकता है। धन्यवाद।